हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं आपको, वो जैसे कि आप जानते हैं आउटसोर्सिंग पर हम कई वीडियोज़ बना चुके हैं। तो आज की भी हमारी जो वीडियो आउटसोर्सिंग पर ही है। तो आउटसोर्सिंग बेसिकली आउटसोर्सिंग पर हम कई वीडियो बना चुके हैं कि आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति कैसे होती है, आउटसोर्सिंग में कौन कौन सी जॉब मिलती है, बहुत ढेर सारी चीज़ें। लेकिन इसकी वीडियो है वो आउटसोर्सिंग पर नहीं है, ठीक है। वो वीडियो हमारी आउटसोर्सिंग पर है, सॉरी, लेकिन इन मुद्दों पर नहीं है। आज बेसिकली हम यहाँ चर्चा करने वाले, जैसे अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है बहुत ज़ोर शोर से इस चीज़ की चर्चा की है कि आउटसोर्सिंग एक नीति बनेगी। जैसे कि आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं, विभागीय संविदा होते हैं, तो उनके लिए एक पूरी नीति होती है कि वो इस संविदा पर किस तरीके से काम करेंगे, संविदा पर कब तक रहेंगे, उनके वेतन भत्ते किस तरह मिलेंगे, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग में ऐसा नहीं है। आउटसोर्सिंग बेसिकली ना कोई नीति है, ना कोई निर्देश है। जब जिस अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, कोई भत्ता दे रहा है, कोई चीज़ का भत्ता नहीं दे रहा है। यानी कहने का मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग एक ऐसा मुद्दा हो गया था जिसमें कोई नीति ही नहीं थी। यानी जितनी कंपनी उतने प्रकार के नीति। कोई फिलहाल तो 11 महीने के लिए सभी लोग नियुक्त करते हैं, लेकिन समस्या उसमें ये थी कि 11 महीने के नियुक्त करने के बावजूद बहुत ढेर सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि अपने कर्मचारियों को कई प्रकार के भत्ते भी देती थी। लेकिन कई कंपनियां ऐसी थी जो अपने कर्मचारियों को केवल और केवल वेतन, उसमें वेतन भी बहुत ढेर सारी विसंगतियाँ थीं। उसी सेम काम के लिए कोई 8,000 दे रहा है, उसी सेम काम के लिए कोई 18,000 दे रहा है, कोई 28,000 दे रहा है। तो ये सब समस्याएं थी बहुत ढेर सारी। तो सरकार की तरफ से अभी आपने देखा होगा कि नीति बनाने की बात कही जा रही है। सरकार जो है एक नीति बना रही है जिसमें सरकार का ये कहना कि एक पॉलिसी होगी पूरी कि किस तरीके से इनकी नियुक्ति हो, किस तरीके से इनकी पॉलिसी हो, क्या वेतन भत्ते हो, कब तक के लिए नियुक्ति हो, बहुत ढेर सारी चीज़ें। अभी उसका एक ड्राफ्ट जो है तैयार होकर फाइनल सरकार की तरफ से आया नहीं है। देखिए कब तक आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार बहुत ज़ोर शोर से इस चीज़ का प्रचार करा रही है कि आउटसोर्सिंग की एक नीति बनेगी। हो सकता है अभी फ़िलहाल चुनाव भी हैं, तो हो सकता है चुनाव के कारण ऐसा हो, लेकिन अगर एक नीति बन जाती है आउटसोर्सिंग की तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि आउटसोर्सिंग जितने कर्मचारी हैं उनके लिए ये बात मान कर चलिए कि ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यों सोने पर सुहागा हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा सोने पर सुहागा क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अधिकतर मंतव्य रहा है कि उनका शोषण किया जा रहा है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, सेम काम के लिए बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, वेतन काट लिया जा रहा है, काट कर दिया जा रहा है, मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें थी। तो अब देखना यह है कि आगामी समय में जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक आउटसोर्सिंग नीति बना रहे हैं, तो क्या नीति बनकर आती है, उसमें क्या ड्राफ्ट तैयार होता है। अभी फ़िलहाल फाइनल ड्राफ्ट सरकार ने भेजा नहीं है, यानी प्रकाशित नहीं किया है। लेकिन आशा यही की जानी चाहिए अगर एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है सरकार की तरफ से, जो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांग भी थी बहुत दिनों से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिलहाल सरकार के पाले में गेंद है, सरकार ही कुछ कर सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार जो इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांग थी, क्या उसमें से कुछ मुद्दे लिए जाते हैं या बस केवल सरकार अपने हिसाब से ड्राफ्ट तैयार करके दे देगी। सबसे बड़ी जो है असुरक्षा रहती है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, वो जॉब को लेकर कि जैसे किसी की 1 महीने की नियुक्ति हो रही है, किसी की 1 साल की हो रही है, किसी की 11 महीने, किसी की 10 महीने की, किसी की प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट पर ही नियुक्ति हो रही है। अब उसके बाद वो कहाँ जाए, वो तो छोड़िए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको बताएं कंपनियां अधिकतर ऐसे लड़कों को हायर कर लेती थी जो है कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन में भी समस्याएं थी। सब उसी काम के लिए कहीं क्वालिफिकेशन और उसी काम के लिए कहीं क्वालिफिकेशन और, तो उसमें भी समस्या थी। अब इन सब समस्याओं को एक निचोड़ जो है एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाने की बात जो सरकार कर रही है, अगर वही बन जाए तो हो सकता है कि फ़िलहाल ड्राफ्ट आ जाए तो कुछ मतलब देखेंगे लोग कि क्या उसमें इंक्लूड किया गया है चीज़ों को। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है कि कुछ ऐसा है नहीं उसमें, अभी मतलब सरकार की तरफ से कुछ ऐसा दिया नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया है। तो आगामी समय देखा जाएगा क्या कहती है सरकार, क्या नहीं कहती है। तो अगर ड्राफ्ट तैयार होता है तो हो सकता है कि कुछ मांगे अगर उसमें मान ली जाती हैं तो शायद ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा उसका विरोध किया जाए अगर ड्राफ्ट जब आएगा तो। लेकिन फ़िलहाल के लिए सरकार जो अभी कह रही है कि हम चूँकि उस पर विचार कर रहे हैं, तो अब देखना है कि विचार कब तक हो पाता है और विचार करके क्या किया जाता है। जैसे आप जानते हो स्वास्थ्य विभाग में बहुत ढेर सारी भर्तियाँ हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग में, उन स्वास्थ्य विभाग में
सैलरी इतनी कम है कि आप सोच सकते हैं कि उसी काम के लिए लोग 50-55 हज़ार 60 हज़ार पाते हैं और उसी काम के लिए लोग आउटसोर्सिंग वाले जो हैं 8 हज़ार पाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 8 हज़ार और 58 हज़ार में अंतर क्या। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है आउटसोर्सिंग वालों की। तो अगर आउटसोर्सिंग वाले एक नीति के तहत, एक सुरक्षा के तहत जो है इनकी जॉब सिक्योरिटी हो और भी चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल के लिए देखना है, जैसा भी होगा उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। बहुत ढेर सारी वीडियोज़ हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं आउटसोर्सिंग पर। जो भी जानना हो आप पीछे जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप जो है उसको जान सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।